तो स्वागत है गाइस आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो पहली वीडियो है अपने लिनक्स ट्यूटोरियल्स की और आज इस वीडियो से हम अपने लिनक्स ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसको भी लिनक्स सीखनी है उस बंदे को आप ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी लिनक्स सीख पाए। तो बिना देरी के हम अपनी लिनक्स को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको लिनक्स सीखने के फ़ायदे। तो यहाँ पर हमारी जो लिनक्स है वो स्टार्ट हो रही है। अगर आपको विंडो के अंदर ऐसे वर्चुअल मशीन में लिनक्स डालनी है वो भी फ्री में, तो आपको ऊपर वीडियो में आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो वीएम मशीन में। तो यहाँ पर गाइस लिनक्स सबसे पहली बात तो ये आती है कि लिनक्स सीखना क्यों है हमको। देखो कहीं पर भी अगर आप सर्वर साइड काम करोगे तो वहाँ पर आपको लिनक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वर साइड मान लो या फिर किसी भी कंपनी में जाओगे काम करने और अगर आप बैक एंड टाइप में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको लिनक्स आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है लेकिन लिनक्स ज़्यादातर जो वेबसाइट हैं और ज़्यादातर जो सर्वर्स हैं और वे जो हैं वे सारे के सारे अपने लिनक्स मशीन पर चलते हैं। मैंने ज़्यादातर की बात की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि विंडो में आप सर्वर नहीं क्रिएट कर सकते, आप क्रिएट कर सकते हो विंडो के अंदर भी। लेकिन एक लिनक्स जो है ना एक पावरफुल टूल है, आपकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। आपके सर्वर डिप्लॉयमेंट को या फिर आपको अपनी वेबसाइट होस्टिंग करनी हो या फिर बैक एंड होस्ट करना हो, कुछ भी आपको करना हो ना, तो लिनक्स उसके लिए बेस्ट है। जब भी आप कहीं पर लिनक्स मशीन लोगे, मतलब कि अगर आप ऑनलाइन वीपीएस ले रहे हो कहीं पर, तो अगर आप विंडोज़ का वीपीएस लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर लिनक्स का वो वीपीएस लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो चीप पड़ेगा। और जहाँ तक है मेरे ख्याल से कहीं पर भी अगर आप उबंटू ओएस लेते हो किसी भी वीपीएस में तो वे आपको वीपीएस का चार्ज तो लेंगे लेकिन आपको ओएस का चार्ज नहीं लेंगे। तो इसलिए अगर आप लिनक्स लेते हो कहीं पर तो ज़्यादातर ओएस के जो चार्जेस है वे नहीं लगते, क्योंकि जो लिनक्स है गाइज वो टोटली फ्री है। ज़्यादातर जो डिस्ट्रो है उसके वे सारे फ्री हैं और लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रो अवेलेबल है। आप कोई भी ट्राई करना, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर सभी लिनक्स की जो कमांड्स हैं वो ज़्यादातर सेम ही रहती है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन ज़्यादातर जो है वो सेम ही रहती है। अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको उबंटू में कराने वाला हूँ। आप चाहो तो उबंटू इंस्टॉल कर लीजिए, वो आप डेस्कटॉप पे कीजिए, वीपीएस में कीजिए, कहीं पर भी आप इंस्टॉल करके रख लीजिए। मैं आपको जीयूआई नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा टर्मिनल कमांड्स, ठीक है। क्योंकि जीयूआई तो हर कोई कर लेता है ना। अभी मैं आपको ना कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। देखो ये है हमारी जीयूआई, ठीक है, जो मैंने अभी खोली है लिनक्स की उबंटू की जीयूआई। जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कि हमको ग्राफिक दिखते हैं। जैसे हमको ये माउस कर्सर दिख रहा है, अभी इसको लोड होने दो एक बार, उसके बाद हमको ये सारी चीजें दिखने लगेंगी। जो डेस्कटॉप है, ये ब्राउजर है, ये सभी हमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हम ग्राफिक्स देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको जीयूआई नहीं सिखाने वाला। जीयूआई को सिखाने का क्या फायदा है? जीयूआई को तो आपको पता है, ले भी ये फायरफॉक्स है, क्लिक कर दो ओपन हो जाएगा। ऐसे ऐसे करना है फिर सब कुछ। फाइल मैनेजर है, डबल क्लिक कर दो ओपन हो जाएगा। कौन से फोल्डर में कैसे जाना है क्लिक करो और चलो। ये तो बहुत इजी है कि नहीं? कहीं पर कॉपी करना है तो राइट क्लिक करो, कॉपी करो, जहां पर पेस्ट करना है वहां जाके पेस्ट कर दो। तो मैं आपको सिखाऊंगा कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको कहते हैं CLI। CLI का मतलब है हम कमांड के साथ काम करेंगे। हमको जो भी करना है हम कमांड के साथ करेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर जो कमांड्स हैं, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डालते हो तो वहां पर आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन में सारी कमांड्स आपको दिख जाती हैं कि कौन सी कमांड आपको यूज करनी है, ठीक है। और इसी कमांड लाइन को सिखाते हुए मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सी कमांड है जो कॉमन कमांड है, जो कि हर लिनक्स में यूज होगी। वे कमांड सीखने के बाद आपको कोई भी अगर लिनक्स दे देता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सिर्फ और सिर्फ कमांड से ही काम कर लोगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हम ग्राफिक को यूज कर सकते हैं तो हमको कमांड क्यों यूज करनी है? कुछ काम गाइस ऐसे होते हैं जो आप ग्राफिक से नहीं कर सकते, लेकिन कमांड्स आपको वे सारे काम करवा के देती है। कमांड से आप ऐसी चीजें भी कर सकते हो जो आप जीयूआई से नहीं कर सकते हो। कमांड जो है बहुत पावरफुल टूल है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। और जो बैकएंड है गाइस वो रियलिटी में कमांड ही है। जैसे आप कहीं पर क्लिक करते हो ना, कहीं पर जैसे मैंने इस फाइल मैनेजर पे क्लिक किया तो ये जो ओपन हो रहा है, लेकिन जो बैकएंड में प्रोसेस चल रही है ना वो कमांड्स ही चल रही है कि मैंने इस पे क्लिक किया तो कौन सी कमांड रन हुई और जिससे कि ये जो हमारी विंडो है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कमांड्स हैं गाइस अलग अलग टाइप की, ठीक है। बैकएंड में यही रन होती है और कमांड लाइन सीखने के बाद आपको समझ आएगा कि रियलिटी में जो एप्लीकेशन है वे पीछे कैसे काम करती हैं। और वैसे लिनक्स आपको पता ही है कितनी फास्ट मशीन है। वो तो मेरी स्लो हो रखी है क्योंकि यार मैंने ना अपनी विंडो के अंदर ही मैंने लिनक्स को इंस्टॉल कर रखा है और खासकर मैं इसको बस और बस सिर्फ और सिर्फ 4 GB ही रैम प्रोवाइड कर रखी है ओनली, ठीक है। तो मैं इसकी रैम जो अभी वो बढ़ाने वाला हूँ और अभी मैं इसको 6 GB कर दूंगा
करूंगा। और अभी मैं एक बार ना अपनी देखो, अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ तो यहाँ पर ना ये छोटा आ जाता है, मतलब कि जो विंडो है ये बहुत छोटी आ रही है। मैं इसको भी ठीक करूंगा, और अगर आपके में भी ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ठीक करना है। सबसे पहले टर्मिनल खोल लीजिए। टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पर आप लिखिए sudo nano etc default grub, ठीक है, एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख दीजिए लिनक्स का। उसके बाद ये फाइल आपके पास आएगी। यहाँ पर आप 5th लाइन में जाइए, यहाँ पे क्वाइट्स प्लस के बाद लिखिए वीडियो इक्वल हाइपर VFB कोलन 1920x1080, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, ये जो कमांड है ये आपको कंप्लीट लिखनी होगी। तो ये कमांड लिखने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल X दबाना है और Y दबा के एंटर कर देना। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है sudo update grub। ओके, ऐसे बिल्कुल सेम आपको यही चीजें करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो पीसी है जो आपका, उसको शट डाउन कर दो या रिस्टार्ट कर लो, आपकी चॉइस है। मैं अभी के लिए इसको पावर ऑफ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसकी रैम बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रैम बढ़ाते बढ़ाते मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर कि देखो गाइस, आपको ना मैं एक बात बता देता हूँ कि ना ओएस यहाँ पर बहुत टाइप के होते हैं। आपने पता ही होगा कि कितने टाइप के ओएस होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि विंडो हो गया हमारा, और हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉइड हो गया, बहुत टाइप के हमारे ओएस है। और जो हमारा एंड्रॉइड है वो भी कहीं ना कहीं पीछे लिनक्स पे ही काम करता है। मैक है उसको भी यूनिक्स से ही डिजाइन किया गया है, लिनक्स को भी यूनिक्स से ही बनाया गया है। यूनिक्स एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पुराना। और विंडो तो गाइस आपको पता ही, आप विंडो ही यूज करते होगे, ज्यादातर जो पब्लिक है वो विंडो ही यूज करती है, क्योंकि यार विंडो आसान है यूज करने के लिए, इसलिए सभी विंडो को प्रेफर करते हैं यूज करना। चलो अब छोड़ो उस बात को, अब हम अपनी उबंटू ओपन करते हैं और फटाफट से सीखते हैं अपनी उबंटू को। तो यहाँ पर देखो मैंने अपनी उबंटू जो है वो स्टार्टिंग पे लगा दी है। अब देखते हैं ये ओपन होती है। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको ना फुल स्क्रीन देखने को मिलेगा। देखो अब यहाँ पर जैसे ये स्टार्ट होएगा, देखो यहाँ पर ये देखो, तो अभी जो हमारी उबंटू है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने जो है इसको 6 GB रैम भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, 4 की जगह मैंने 6 GB दे दी। अब थोड़ा ये अच्छा चलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि लिनक्स में कैसे कमांड्स काम करती हैं और कैसे आप कमांड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारी लिनक्स है उसके अंदर 2 चीजें होती है। लिनक्स को छोड़ो, 2 चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट होता है शेल और एक होता है टर्मिनल। अब ये शेल क्या है और टर्मिनल क्या है ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखो शेल क्या है, आपकी जो कमांड्स लेता है, कमांड को लेगा और क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर वर्क करना शुरू करेगा कमांड पे जो भी आपने दी है। ठीक है, तो ये है शेल। फिर आता है टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या है, टर्मिनल एक टूल है शेल को कमांड देने का। क्या है, टर्मिनल एक टूल है शेल को कमांड देने का। तो जब भी आपको टर्मिनल खोलना हो तो आप क्या करो, टर्मिनल लिखो, विंडो का बटन दबा के यहाँ से आप खोल सकते हो। ठीक है, एक यहाँ से खोल लो क्लिक करके इस पे, और एक यहाँ पर आप ये जो आपको ये आइकन दिख रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए शो एप्लीकेशन पे, यहाँ पर आपको टर्मिनल दिख जाएगा। और एक मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि कैसे आप ओपन करोगे। Ctrl+Alt+T ये आप दबा लीजिए, आपका जो टर्मिनल है वो ओपन यहाँ पर देखो हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट जो है वो बड़ा कर लेता हूँ। अभी क्या मैं इसको यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ से ये बड़ा हो गया। अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो भी अच्छी बात है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा जूम कर लीजिए, दिख जाएगा आपको। अब तो वीडियो जो यूट्यूब है वो जूमिंग फीचर भी अलाउ करता है अगर आप टैबलेट एंड्रॉइड वगैरह में देख रहे हैं तो चलो गाइस, यहाँ पर हम अपनी कमांड लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, अपनी कमांड। तो सबसे पहले मैं आपको एक कमांड बताने वाला हूँ जिसका नाम है PWD। इसका मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या है, करंटली आप किस डायरेक्टरी के अंदर है। देखो डायरेक्टरी वर्ड से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। ठीक है, एक फोल्डर, करंटली आप किस फोल्डर में प्रेजेंट हो वो है PWD। अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर हो आप होम फोल्डर के अंदर, डेथ पीसी के अंदर हो। ठीक है, होम फोल्डर के अंदर डेथ पीसी। अब ये डेथ पीसी कौन है, ये यूजर है। यूजर जैसे विंडो में क्रिएट होते हैं ना यूजर, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे नाम पूछता है कि आपके पीसी का क्या नाम होना चाहिए, तो वो आप ऐसे सेट कर सकते हो वहां से। तो ऐसे ही लिनक्स में भी सेट होता है। और करंटली मैं कहाँ हूँ, रूट में जाके, होम में जाके, डेथ पीसी भी जाके। अभी रूट कहाँ है, देखो मैं अगर फाइल मैनेजर में जाऊं और यहाँ पर अगर मैं, देखो यहाँ पर अगर मैं आ गया अदर लोकेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर उबंटू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है रूट फोल्डर। मतलब इससे बाहर कोई फोल्डर नहीं है। जैसे विंडो में सी ड्राइव होता है ना, सी ड्राइव से बाहर कुछ भी नहीं होता, जो होता है सी ड्राइव के अंदर होता है। ऐसे ही ये है लिनक्स का रूट फोल्डर, इसको हम कहते हैं रूट फोल्डर। देखो इस रूट फोल्डर के अंदर भी एक रूट नाम का फोल्डर होता है, ये आप मत देखो, मेन हमारा है ये रूट फोल्डर। ओके ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम गए होम के अंदर, होम। अब अपने रूट फोल्डर को टर्मिनल में सिंपल एक स्लैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं रूट फोल्डर को। इसके अंदर हम गए होम के अंदर, देखो ये लिखा हुआ ना होम यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर होम के अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके, तो देखो उसके बाद हम डेथ पीसी में जाएंगे और यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो इस फोल्डर के अंदर अभी हम करंटली अपने टर्मिनल के अंदर प्रेजेंट हैं।
समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आप समझते रहोगे। देखो एक कमांड है यहाँ पर ls क्या करती है, इस फोल्डर के अंदर जहां पर हम करंटली प्रेजेंट हैं उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर फाइल्स हैं उनको शो कर देती है। जैसे मैं ls दबा के एंटर करता हूं तो देखो हमारे पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, स्नैप्स ये आ चुके हैं। देखो होम के अंदर यही फोल्डर्स हैं। तो हमारा टर्मिनल झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, हमारा टर्मिनल गलत नहीं कहेगा, हमारा टर्मिनल बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा जो करंटली है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी फाइल बना देता हूं, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लूं और इसके अंदर मैं कुछ भी ASDF वगैरह कुछ भी लिख के मैं इसको सेव करता हूं, कहाँ पर, अपने इसी फोल्डर के अंदर, और देखो यहाँ पर हमारी ये फाइल आ चुकी है। अब हम इसके अंदर ls करेंगे तो यहाँ पर देखो ये फाइल आ चुकी है, देखो ये रही, ठीक है। और अगर मान लो मैं इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर डाल दूं, ठीक है, तो ये कहाँ है, अभी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर है ये वाली फाइल। और अब मैं अगर इसको ls करूंगा तो ये हमको वो फाइल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी PWD, ये जो हमारी PWD है मतलब कि करंटली जिसमें हम प्रेजेंट डायरेक्टरी में, उसको चेंज करूंगा। कहाँ लेके जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर लेके जाऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर लेके जाने के लिए मैं क्या करूंगा, CD कमांड का यूज, ठीक है। अब चिंता मत करो, ये ls CD कमांड्स अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जब आप इनका यूज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो हमारा माइंड है वो इनको याद कर लेगा और आप फटाफट से इनको यूज कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने हल्का सा बताया इन कमांड्स के बारे में, नहीं, मैं पर्टिकुलर एक एक कमांड की एक एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। उसमें आपको एक एक कमांड को अच्छे से बताऊंगा कि किस कमांड में आप किस किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी तो बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अपनी लिनक्स का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CD के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर होम। आप डायरेक्ट पूरे फोल्डर का पाथ भी दे सकते हो, कंप्लीट पाथ जिसमें आपको जाना है, या फिर जिस फोल्डर के अंदर आप प्रेजेंट हो उसमें से, जैसे हम इस होम फोल्डर में प्रेजेंट है, मतलब होम के डेथ PC के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से आप किसी का भी नाम लिख दो, CD लिख के आप उसी फोल्डर में चले जाओगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, एंटर करता हूँ डॉक्यूमेंट्स लिख के, तो मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे चेक करोगे तो यहाँ पे लिखो आप PWD, देखो ये यहाँ पर शो भी कर रहा है कि ये देखो, ये इसका मतलब है कि आप होम में हो, ठीक है। होम के अंदर आप डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर हो, ये यहाँ पर ये शो करेगा, ठीक है, कि आप किस फोल्डर के अंदर हो। तो यहाँ पर मैं PWD लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो होम डेथ PC डॉक्यूमेंट, इसने आपको करंट पूरा एड्रेस दे दिया कि अभी आप करंटली टर्मिनल में इस फोल्डर के अंदर हो, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर ls करूँ तो यहाँ पर देखो हमको वो फाइल दिख चुकी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ, हमको ये फाइल दिख रही है। ऐसे आप टर्मिनल में भी देख सकते हो। तो यही है गाइस, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बस ओवरव्यू देना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो से हम पर्टिकुलर एक एक कमांड उठाएंगे और उस कमांड पे पूरे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छे से उस कमांड को सीखेंगे कि किस किस तरीके से आप वे कमांड्स यूज कर सकते हो। चिंता ही कोई बात नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको sudo nano वगैरह लिख के बताया था थोड़ी देर पहले, जब हम लिनक्स का रिजोल्यूशन चेंज कर रहे थे, sudo nano etc grep default जो भी था वो, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कमांड्स कौन सी है, sudo क्या है, nano क्या है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी चिंता आप मत करो। मैं इस सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट लिनक्स कराने वाला हूं विद एक्सपेरिमेंट। मैं आपको कमांड्स को चला के दिखाऊंगा कि कैसे आप कमांड चलाओगे। थ्योरी नहीं कराऊंगा, मैं आपको बस प्रैक्टिकल कराऊंगा और बस आप उन कमांड्स को ट्राई करो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो आप उन कमांड्स को सभी को सीख जाओगे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी लिनक्स सीखना चाहता हो, या फिर आपके कॉलेज की जो ग्रुप होगा या फिर जिस भी ग्रुप में आप हो उसमें आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन ये है गाइस, क्या आपको फ्रूटी पसंद है या माजा? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।